अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब में जारी सियासत की उठापटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। वो एक नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाकर पंजाब की सियासत में नया दांव ठोकेंगे। कैप्टन के करीबी सूत्रों की माने तो संगठन दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करवाएगा। उसके बाद पंजाब में नए सियासी दल का आगाज होगा जो पार्टियों की पहचान से ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इर्द गिर्द ही घूमेगा। इस तरह अमरिंदर किसानों के साथ साथ केंद्र को भी साध कर डबल माइलेज लेने के फिराक में है। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं और कैप्टन 2022 में जोरदार तरीके से वापसी करने वाले हैं। उनके सलाहकार नरेंद्र भांभरी कैप्टन फॉर 2022 का पोस्टर शेयर कर इसके संकेत दे चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद कैप्टन खुद भी कह चुके हैं कि वे फौजी हैं, अपमानित होकर मैदान नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे सियासत ही क्यों न हो। बुधवार को दिल्ली में कैप्टन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है, जो पंजाब में नए सियासी समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि कैप्टन के भाजपा में शामिल होने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा ज्वाइन किए बिना अमरिंदर पंजाब की सियासत के कैप्टन कैसे बनेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह औपचारिक रूप से कांग्रेस छोड़ सकते हैं। फिलहाल कैप्टन सियासी संगठन नहीं बनाएंगे। वे ऐसा संगठन चाहते हैं जो नॉन पॉलिटिकल हो। ये संगठन दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होगा और किसान नेताओं से मिलेगा। ये संगठन किसान आंदोलन में आगे नहीं जाएगा बल्कि केंद्र सरकार से बातचीत में अगुवाई करेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मजे हुए पॉलिटिशियन है। वो गलत कदम उठाएंगे ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। वो गृह मंत्री से मिलकर भीतर ही भीतर किसान आंदोलन के जरिए सत्ता तक दोबारा पहुंचने की कोशिश में भी है। वो बीजेपी में जाएंगे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन बिना बीजेपी में जाए भी वो केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाने की बिसात बिछा रहे हैं। और ये तो दिगर है ही कि पीएम मोदी कई बार खुले मंचों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन कर चुके हैं और तारीफ भी कर चुके हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।